और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा है। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां नोएडा में 15वें महाकौतिक मेले में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज शाम को नोएडा में महाकौतिक मेले का यहां पर आयोजन होने जा रहा है, जहां महाकौतिक मेले में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये दिल्ली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण सीएम धामी का हो जाता है। हर साल ये महाकौतिक मेले का आयोजन किया जाता है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि नोएडा में महाकौतिक मेले का यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तमाम जो गढ़वाल और कुमाऊं के यहाँ पर कलाकार हैं वो भी अपनी यहाँ पर प्रस्तुति और पारंपरिक तरीके से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको पेश किया जाएगा और उसको सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जब पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, दिल्ली का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? साथ ही महाकौतिक मेले में भी जाएंगे सीएम धामी, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के आज कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं देहरादून के अंदर, और देहरादून में वो कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर नोएडा में महाकौतिक कार्यक्रम का जी। आयोजन किया गया है। और क्योंकि कौतिक जो है वो एक पहाड़ी शब्द है, यहाँ पर किस तरीके की जो संस्कृति है उसको दर्शाया जाता है। और क्योंकि ये उत्तराखंड है, देवभूमि है और अपनी संस्कृति कल्चर के लिए जाना जाता है, ऐसे में जो भी महाकौतिक के जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि आज नोएडा में इसका आयोजन होना है, ऐसे में वहां पर भी संस्कृति जो है उसकी झलक देखने को मिलेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां पर देखने को मिलने वाली है। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे, जो लोक कलाकार हैं वहां पर सांस्कृतिक वेशभूषा में नजर आएंगे, और इसी तरीके के कई सारे कार्यक्रम आज देहरादून में भी आयोजित होने हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले, और ये आज का दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित तौर पर, और चूंकि देखिए नोएडा में यहाँ पर मां कौतिक मेले का शुरुआत की गई, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां के नजारा किस तरह से देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर साल इस मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जरूर शिरकत करते हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि कौतिक का मेला हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिलता है, आयोजन होता है, और ऐसे में इस बार नोएडा में भी महाकौतिक का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ी हुई किसी भी चीज का, चाहे वो मेले की हम बात करें, चाहे चार धाम का जिक्र होता है या उत्तराखंड की संस्कृति का जिक्र होता है, मुख्यमंत्री जब भी उसमें जाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार और ज्यादा होता है, यानी कि उसका संदेश केवल जी। उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में पहुंचता हुआ नजर आता है। ऐसे में आज जो महाकौतिक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें कई सारे लोग जो है शामिल होंगे, उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग भी उसमें होंगे। नोएडा में भी कई सारे लोग शामिल होंगे और मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो आज बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है वो देखने को मिलने निश्चित वाली तौर पर देखिए, और लोगों में भी खासा उत्साह होगा। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका। अब बात करेंगे देहरादून से मिल रही एक और बड़ी खबर का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें कि डालनवाला थानेदार को इस दौरान लाइन हाजिर किया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर थानेदार लाइन हाजिर हुए, जहां डालनवाला थाने का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। डालनवाला थानेदार में अनुपस्थित पाए गए, जहां पर सीएम ने सेल में गंदगी देखी, उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी जाहिर कर एसएसपी को सख्त निर्देश दे दिए हैं। व्यवस्थाएं जब परखी तो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दुरुस्त नजर नहीं आई, जिनको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और डालनवाला का जो थानेदार है उनको लाइन हाजिर किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर थानेदार को लाइन हाजिर किया गया। डालनवाला थाने का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर गंदगी का अंबार देखने को मिला और तमाम जो चीजें हैं वो भी व्यवस्थित तरीके से नहीं थी, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी नाराज हो गए और दिशा निर्देश जारी किए। विकासनगर से बड़ी खबर, जो है युवक ने खुद को गोली मारी है। बड़ी खबर, पिता की लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, जो है युवक ने हायर सेंटर में दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि यूआईटी देहरादून में एलएलबी का छात्र था युवक, जिसने ये आत्मघाती कदम उठाया। कुछ समय पहले कॉलेज से ही घर लौटा था, लेकिन अभी क्या कुछ वजह रही, क्यों इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया और पिता के रिवॉल्वर से उसने खुद को निशाना बनाया, इस बारे में कोई भी जानकारी अभी ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है। जहां पर आपको बता दें कि एलएलबी का छात्र था, यूआईटी से पढ़ाई कर रहा था, कुछ समय पहले कॉलेज से ही घर लौटा हुआ था, और ऐसे में अब इस छात्र ने जो आत्मघाती कदम उठाया है उसके बाद से पुलिस लगातार कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 10वीं बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य भर में प्रवासी पंचायतों को आयोजन इस दौरान किया जाएगा। साथ ही इनमें देश और विदेश में कार्यरत प्रवासियों को आमंत्रित किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की रिवर्स पलायन से जुड़ी पहलों की जानकारी दी जाए और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आयोग के सदस्यों से अन्य राज्यों में जाकर रिवर्स पलायन से जुड़े हुए नवाचारों का अध्यक्ष करने के निर्देश भी दिए। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड बीजेपी के सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए एआई वीडियो पर अब बवाल की स्थिति है। दरअसल एआई से तैयार वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत को मुस्लिम शरणम गच्छामी और मजार शरणम गच्छामी कहते हुए दर्शाया गया। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट कर राज्य की डेमोग्राफी चेंज के लिए हरीश रावत और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर अब उत्तराखंड की सियासत हो रही है। अब इसी पर यह रिपोर्ट भी देखिए। हरदा डेमोग्राफी चेंज के लिए जिम्मेदार, उत्तराखंड बीजेपी के एआई वीडियो पर रार। एआई वीडियो पर पलटवार करते बोले हरीश रावत, बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की सियासत। बीजेपी और धामी सरकार पर सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए निशाना साधते पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत पर बीजेपी ने एआई वीडियो के जरिए तीखा हमला बोला है। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत की भाषा एआई से तैयार की गई है। वीडियो में हरीश रावत ये कहते हुए दिखाए गए हैं कि मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। वीडियो में आगे दिखाया गया है कि कैसे देवभूमि को मुस्लिम समुदाय के लोग मजार भूमि बना रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कैसे अवैध मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। वास्तविकता के साथ जागो। बुलडोजर, 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 बुलडोजर। उत्तराखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर कहा है कि सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। पोस्ट में बीजेपी ने कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार में एक एक अवैध घुसपैठिए का हिसाब होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं इस एआई वीडियो को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि मुस्लिम शरणम गच्छामी तो असल में बीजेपी है, जो केवल चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम का राग अलापती है और ये सब केवल जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जनता सब समझती है। देखिए, हरीश रावत जी तुष्टिकरण राजनीति के सबसे बड़े नायक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने हमेशा बहुसंख्यक लोगों की उपेक्षा करके हमेशा अल्पसंख्यकों के नायक बनकर के उभरे हैं। लगातार उनके लिए उन्होंने काम किया है और जो भी वीडियो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सटीक और सही चित्रण उसमें किया गया है। इसके अंदर सामाजिक सौहार्द को बांटने के लिए भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका चुनाव का केवल उनका एक एजेंडा है, वो है हिंदू मुसलमान। और वो जानते हैं कि जैसे ही लोग अपनी समस्याओं की बात करने लग जाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, कुपोषण, पलायन आदि की बातों पर आएंगे तो भाजपा चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम शरणम गच्छामी भाजपा है। एआई के उपयोग से वीडियो बनाकर अपने विरोधियों के खिलाफ माहौल तैयार करने के सियासी पैतरे से अब उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। बीजेपी ने हरीश रावत को मुस्लिम प्रेमी दर्शाकर देवभूमि के डेमोग्राफी चेंज के लिए पूर्व सीएम और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। अब इस तकनीकी युद्ध में कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां पर नगर निगम की निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग में अब संभावित दुर्घटना का नया केंद्र बनती जा रही है। दरअसल निर्माणाधीन मल्टी स्टोर पार्किंग के बाहर दिन दहाड़े बड़े बड़े ट्राले सड़क का आधा हिस्सा घेरे खड़े हुए हैं। भारी ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही के बीच ही मजदूर इन ट्रॉलों से निर्माण सामग्री अनलोड करने में जुटे हुए हैं। वहीं सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन और बीच सड़क पर हो रहा काम कभी भी किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। प्रशासन की इस लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस नेता दीपक जाटव ने आवाज बुलंद की। 12:30 का 1 बज रहा है इस समय, पूरी दिन दोपहरी का समय है। हरिद्वार रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये पीछे नगर निगम की साइट चल रही है। नगर निगम के लिए ये ट्रक राजस्थान से आए हुए हैं। बड़े ट्रॉले हैं, 3 यहाँ पर लगे हुए। और आप देखिए कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ऋषिकेश के अंदर भी 4 दिन पहले हुई है। उसमें 4 जवान बच्चे, एक 21 साल का था, एक 22 साल का था, एक 23 साल का था, एक 30 साल का था। 4 जवान लोगों की मौत ट्रॉले में टकराने के कारण हो गई। वहीं एसआईआर को लेकर चंपावत जिले में बीएलओ का प्रशिक्षण लगातार जारी है। आपको बता दें कि भूमि संरक्षण और कृषि अधिकारी डॉक्टर नारायण सिंह ने लोहाघाट के वन पंचायत हॉल में बाराकोट ब्लॉक के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया, जहां इसमें बाराकोट ब्लॉक के बीएलओ मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ के द्वारा वोटर मैपिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों के समाधान के बारे में भी चर्चा की गई। अभी जो हमारे वहाँ प्री एसआईआर का जो काम चल रहा है स्टेट में ना, उसी के क्रम में हम जो हमारे बीएलओज हैं, अभी वोटर्स की मैपिंग का काम चल रहा है बीएलओ ऐप पे। उस ऐप में मैपिंग करने में जो इनको तकनीकी दिक्कतें हमारे सामना कर रहे हैं, उसके संबंध में प्रशिक्षण हम दे रहे हैं कि कहीं पे कोई तकनीकी समस्या आ रही तो उसको कैसे करना है। उसी संबंध में आज यहाँ पे हमने प्रशिक्षण रखा है लोहाघाट विधानसभा का। कल हम आज बाराकोट तहसील के हमारे बीएलओ यहाँ पे आए हैं। कल हमने लोहाघाट वालों को दिया था, परसों पार्टी वालों को दिया था। अगली खबर, जहां उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पोरा गांव निवासी दिव्या ज्योति बिजलवाण ने ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस संबंध में प्रेस क्लब में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल और दिव्या ज्योति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिव्या ज्योति ने बताया कि किस तरीके से वो एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंची है। विधायक दुर्गेश्वर ने उनकी जमकर तारीफ की है और कहा कि बेटियां किस तरह से प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्वतीय समुदाय की आवाज़ जो वैश्विक मंच तक मैं लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक़ यही था कि जो कम्युनिटीज़ इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ के हरित कवर का जो संरक्षण कर रही हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज़ मिलनी चाहिए। प्रेस वार्ता थी ये मेरी विधानसभा के पोरा गांव से। उसने जो है ब्राज़ील के बेलम में और जो बदलती जलवायु परिवर्तन है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है और जो बेसिकली एनवायरमेंटल जो चेंजेज हो रहे हैं, उस इश्यूज़ पे इन्होंने अपने वैश्विक लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व किया। लोहाघाट का जिक्र करेंगे, जहां लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल टाण खेल मैदान में चल रही ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले देखने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है। पूर्व विधायक ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने और नशे से दूर रहने की बात कही है। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि युवाओं को नशे और मोबाइल की लत से दूर रखने के लिए खेल एक सशक्त माध्यम है। तो आज बहुत खुशी भी हो रही है और आज ये टांगड़ खेल मैदान बिसिंग क्षेत्र में जो क्रिकेट टूर्नामेंट चलाया गया था, उसका आज जो फाइनल मैच है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। अब खबर लक्सर से है, जहां पर सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे प्रसिद्ध हरियाणवी सिंगर राहुल पाजलपुरिया ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन युवाओं और किसानों और देशभक्ति के गाने बनाने पर उनका फोकस है। प्रसिद्ध हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। आपके कई गाने तहलका मचा रहे थे, लेकिन एक बार आपको फायरिंग भी हुई। मेरा मतलब सीधे सीधे आपको अटैक किया गया, क्या वजह थी? क्या कभी किसी गाने को लेकर के कोई दिक्कत आई थी, या फिर वैसे तो पूरा मामला फिर बाद में खुलासा भी हो गया था? क्या था पूरा का? नहीं, ऐसा कोई गाने को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा, ये चलता रहता है। पहले पंजाब में था, हरियाणा में भी थोड़ा बढ़ चुका है, मेरे ऊपर नहीं और भी कई ऊपर। बस मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों का प्यार था
कि कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे ही सलामत आपके सामने खड़े हैं और ऐसे ही गाने गाते रहेंगे। जिस तरह से आज के दौर में पहले सिद्धू मूसेवाला था, उसके गाने बड़े पॉपुलर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक विरोध भी हुआ। विरोध ये था कि भाई इस तरह की मतलब जो पॉप सिंग उसे बढ़ावा दिया गया जो कल्चर को, कि कहीं ना कहीं इस पर युवा जो वर्ग जो मतलब जो युवा वर्ग है वो बिगड़ रहा है, यानी हाथ में हथियार लेकर के लहराते हुए, स्टंट करते हुए उस चीज़ों को लेकर। लेकिन आपके गानों ने फिर बाद में एक नया ट्रेंड बदला। अब भविष्य में क्या कुछ युवाओं के लिए कुछ करने जा रहे हैं? युवाओं के लिए देशभक्ति के भी गाने गा रखे हैं, किसान एंथम तो किसानों के लिए भी गाने गाए हैं, मैंने भगवान के भी गाने गाए हैं। तो हम हर तरीके के गाने बनाते हैं कि यूथ हर तरीके के गाने सुने। अब उनको जो पसंद है वो अडॉप्ट करते हैं, उसको ज़्यादा सुनते हैं। तो हम तो हर तरीके के गाने बनाते हैं, अच्छे भी, भगवान के भी, देशभक्ति के भी। मन में जिस तरह से कई गायकों के मन में भी आता है कि भाई मैं भविष्य में राजनीति में कदम रखूं। पिछली बार में देखा कन्हैया मित्तल ने भी कोशिश की थी, नहीं हो पाई, फिर बाद में बैक भी कर गए थे। आपके मन में कुछ है ऐसा कि राजनीति मांग, क्योंकि उमेश कुमार साहब की नज़दीकियाँ इस बात को कहती है कि आप 2 दिन से उनके कार्यक्रम में हैं और आज पूरे कार्यक्रम में आपने काफ़ी समय दिया। मेरी नज़दीकियाँ उनके दिल से है, वो परिवार की तरह हैं, बड़े भाई हैं। और अभी राजनीति का कुछ नहीं, अभी तो उम्र पड़ी है, पूरी गाने वाने गाएंगे, अच्छे पिक्चर विक्चर बनाएंगे। ये तो बिल्कुल लास्ट में गाने। और कौन कौन से गाने आपके हैं जो? मेरी पूरी एल्बम आ रही है, अप्रैल में मेरा जन्मदिन आता है 10 तारीख को, तो उस दिन हम एक पूरी एल्बम गाना लॉन्च कर रहे हैं 7 गानों की, तो भी नए गाने सुनने मिलेंगे। तो सभी का फेवरेट, लेकिन आपका खुद का फेवरेट कौन सा सॉन्ग है? मेरा खुद का फेवरेट सबसे पहला गाना जो मेरा रहा है, जिसने मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाया था, चुल, तो वो मेरा सबसे फेवरेट है, मूवी के अंदर गया था। उसके बाद गोविंदा जी के साथ एक किया था, एक हमने एक राजकुमार राव जी के साथ किया था, रणदीप हुड्डा के साथ किया था। गाने सारे अच्छे, लेकिन मेरी जो जिंदगी के अंदर एक बदलाव लाया तो चुल था। चलिए, फाजिलपुरिया साहब तो कह रहे हैं कि राजनीति में आने का तो कोई शौक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसानों के ऊपर, धर्म के ऊपर, या फिर ऐसा जो समाज को नहीं दे सकते, ऐसे गाने बनाने की तैयारी चल रही है। और अभी नया एल्बम आने वाला है जो जल्दी लोगों को दिखाई देगा। जसवीर सिंह, हिंदी खबर अक्सर। अब बात करेंगे डोईवाला क्षेत्र की, जहां पर केमट गांव में भालू के हमले से घायल हुई महिला का हाल जानने के लिए बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण कैरोला जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। बीजेपी विधायक ने महिला के उपचार की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही। हमारे जो ये विधानसभा का दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र है, गडुल पट्टी का, जो हमारा बरमेत से आगे जाकर के हम लोग जाते हैं, केमेट गांव है, यहाँ बल्कि मैंने अभी सड़क का मोटरमार्ग की स्वीकृति की और उसका काम भी पूरा हुआ है। उसी गांव के सौर में हमारे गांव की एक महिला बहन जो है, सुशीला भंडारी जी जो है, वहाँ पर उसको भालू ने हमला किया। तो बताया गया कि वो 2 भालू वहाँ पर थे। तो बड़ी उस महिला ने बड़ी बहादुरी से एक भालू पे उसके हाथ में जो दरांती होती है उससे उसको उस पर अटैक किया, उसको अपने बचाया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन की सरकार जन के द्वार अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि अब इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसा है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि 9 साल बाद सरकार को जनता की याद तो आई है, वरना सरकार को अभी तक नदियां में खनन और घर घर शराब बेचने की याद आ रही थी। अभी तो नदियों की याद आ रही थी, पत्थर बजरी रेत की याद आ रही थी, अभी तक तो दारू घर घर कैसे पहुंचे उसी की याद आ रही थी, खनन की, आबकारी की, भ्रष्टाचार की, इसकी याद आ रही थी। 9 साल बाद सरकार को जन जन की याद आ रही है, बधाई हो साहब। उत्तरकाशी जिले के हुडोली इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां जन की सरकार जन के द्वार अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। वहीं शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनी है, साथ ही ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। जी परियोजना से 30,000 का लाभ मिला मच्छी तालाब के लिए, जिससे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार जी का धन्यवाद करता हूं और ये परियोजना जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। अगली खबर, जहां यूएसएसडीए की ओर से विकास नगर के सभी वार्डों में पेयजल और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। अब आपको बता दें, यूएसएसडीए के उप कार्यक्रम निदेशक के विकास नगर ने विभिन्न वार्डों सहित जल संस्थान कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ईएमएस कंपनी के सहयोग से किए जा रहे विकास कार्यों का धरातल पर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य की प्रगति के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।
ये कार्य लगभग जो है विकासनगर पेयजल आपूर्ति परियोजना, जिसमें वाटर सप्लाई और सीवरेज दोनों कार्य हैं, जिसमें 120 किलोमीटर की वाटर सप्लाई है और 60 किलोमीटर की सीवरेज है। ये करीब कार्य जो है पिछले अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था और लगभग 1 वर्ष में जो है इसमें 120 किलोमीटर की वाटर सप्लाई में जो है 60 किलोमीटर की वाटर सप्लाई ले कर दी गई है। अब बात करेंगे टिहरी की, जहां पर जाखनी धार क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल और ब्लॉक प्रमुख राजेश नौटियाल मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही डीएम ने सदस्यों के उठाए गए मुद्दों और विकास कार्यों को प्रमुखता से अधिकारियों को हल करने की बात कही। पीडीसी में आए हैं जाखनी धार में। यहाँ माननीय ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख सब लोग हैं और सभी क्षेत्र के गणमान्य सदस्य जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष जी भी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, वो लोग सब यहाँ पर हैं। लगभग हम लोगों ने अभी तक लंच टाइम तक अभी 10-11 विभाग हमारे हो गए हैं और अगर मुख्यतः देखा जाए तो सड़क, PWD, PMJSY और पानी, पेयजल को लेके मुख्यतः लोगों की समस्याएं हैं। पीडीसी में आए हैं जाखनी क्षेत्र में आज पहले बीटीसी बैठक में कई मुद्दे छाए रहे। पेयजल से संबंधित रहा, सड़कों को लेकर रहा, तो कई ग्रामीण क्षेत्रों ने कई मुद्दे उठाए। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आए नहीं, उन्होंने कई मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर उठाए, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज जो है जाखनी ब्लॉक में बीटीसी बैठक हुई। बीटीसी बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं गौतमपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। बात करेंगे नैनीताल की, जहां जिले के बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। इस मांग को लेकर लालकुआ तहसील में वन अधिकार समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने सरकार से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। ये हमारे लंबे समय से, वैसे कहें तो जब से बिंदुखत्ता बसा उसके बाद ये बिंदुखत्ता राजस्व गांव की मांग उठते आई है, बार बार उठते आई है, मगर वो मांग पूरी नहीं हुई। बशर्ते अभी एक नया कानून जो वन में निवास करने वालों के लिए एक नया कानून जनजाति मंत्रालय द्वारा बनाया गया था, जो एक बहुत सरल और वन में रहने वाले जो वनवासी हैं उनको अधिकार देने वाला कानून था। तो उसके तहत हमने कार्रवाई की, तो वो कार्रवाई हमारी जिला स्तरीय समिति द्वारा पास करके हमारा जो प्रस्ताव था वो शासन में भेजा गया। देखिए, हमको क्या कहना है, हमारा तो यही कहना है कि जब हमारी पत्रावली वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विधि पूर्वक तमाम सारे दस्तावेजों के साथ, नक्शे के साथ में सौंप दी गई, खंड स्तरीय समिति ने उसको पारित करके जिले में भेज दिया, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने अपनी बैठक करके उसको पारित करके शासन को भेज दिया। तो उसमें तो सिर्फ एक लाइन का काम था और उसके लिए शासन में प्रमुख सचिव, इनसे पहले जो थे राधा रतोड़ी जी, उन्होंने 2 बार आदेश किया है। वहीं बाजपुर में वन विभाग के नाक के नीचे से लकड़ी की तस्करी की जा रही है। यह आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि विभाग के एसओजी के प्रभारी पर लगा है। आपको बता दें, एक प्लांटेशन वॉचर ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर विभाग के भीतर चल रही तस्करी के खेल का कच्चा चिट्ठा खोला है। ग्राम महोली जंगल में तैनात प्लांटेशन वॉचर ज्ञान सिंह का आरोप है कि पकड़िया चौकी के पास जब उन्होंने खैर और सागौन की कीमती लकड़ियों से भरा डंपर पकड़ने की कोशिश की, तस्करों के साथ साथ एसओजी इंचार्ज कैलाश चंद तिवारी ने उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए बनने जा रहे नए गंगा घाटों में कुछ ग्रीन घाट भी बनाए जाएंगे। अब इसे लेकर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और स्थलीय निरीक्षण भी किया है, जहां वीआईपी घाट के नजदीक बनने वाला घाट ग्रीन घाट बनाया जाएगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।